नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी जोशी और बुलेटिन की शुरुआत कर रहे हैं इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। रशिया में तख्ता पलट की संभावना दिखाई दे रही है और ये अंदाजा बहुत दिनों से लग रहा था। जिस तरीके से वहां पर बगावती वैगनर ग्रुप सामने आया है, उसने पुतिन का तख्ता पलट करने की ठानी है। आइए एक डिटेल जो स्टडी वहां की हुई है वो आपके सामने रखते हैं। जिस तरीके से वैगनर ग्रुप लगातार पुतिन को टारगेट कर रहा है, उससे जुड़ी हुई ये बड़ी खबर आपको दे रहे हैं। विद्रोह का ऐलान कर दिया गया है। मॉस्को की सड़कों पर रूसी सेना और टैंक्स की तैनाती की गई है। वैगनर ग्रुप के लड़ाके मॉस्को की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, जिनको लेकर पुतिन ने सेना को अलर्ट कर दिया है। रूस के राष्ट्रपति के दफ्तर क्रेमलिन की सुरक्षा में स्पेशल फोर्सेस की तैनाती कर दी गई है। इस बीच पुतिन ने इमरजेंसी मीटिंग बुलाई है, जिसमें पुतिन कोई बड़ा फैसला कर सकते हैं। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये शहर की तस्वीर है। एक तरफ जहां पर रूस और यूक्रेन के बीच में जंग जारी है, वहीं मॉस्को शहर के अंदर वहां की सड़कों पर अब रूसी टैंक दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि वैगनर ग्रुप ने पुतिन के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। बड़ी क्रांति होने वाली है। और अब ये तस्वीरें आप देखिए। एक और तस्वीर इस वक्त आपके सामने मैं रख रही हूं, ये भी मॉस्को शहर की तस्वीर है। रूस में बड़ा विद्रोह हो रहा है और बड़े विद्रोह को काबू में करने के लिए वहां पर यह तरीका निकाला गया है। आप देख सकते हैं रूसी टैंक इस वक्त मॉस्को शहर के भीतर दिखाई दे रहे हैं और ये संख्या केवल एक दो की नहीं है, बल्कि बहुत सारे टैंक आपको मॉस्को में इसी तरीके से दिखाई देंगे, वहां की सड़कों पर दिखाई देंगे, क्योंकि वैगनर ग्रुप जिसने पुतिन के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है, बगावत की आंच कहीं पुतिन की सत्ता को ले ना डूबे, इससे कॉम्बैक्ट करने के लिए, इससे जंग लड़ने के लिए अब सेना ने मोर्चा संभाला। एक और तस्वीर आप देखिए, सड़क पर रूसी सैनिक दिखाई दे रहे हैं। आप देख सकते हैं 1 2 3 4 तो टैंक इसी तस्वीर में दिखाई दे रहे हैं, इसी वीडियो में नजर आ रहे हैं। उसके अलावा आप देख सकते हैं रूसी सैनिक भी इस वक्त मोर्चा संभाले बैठे हुए हैं। यानी कि साफ है इस वक्त पुतिन के लिए स्थिति नाजुक बनी हुई है। आप तस्वीरें देख सकते हैं, वैगनर का ये ऐलान जंग आप इसे कहें, और इस वक्त व्लादिमीर पुतिन ने रूस में किस तरीके से सड़क पर बीच शहर में टैंकों की तैनाती कर दी है। तख्ता पलट की आशंका के बाद अलर्ट जारी किया गया। रूस यूक्रेन युद्ध के बीच ये स्थिति जाहिर है व्लादिमीर पुतिन के लिए असहज करने वाली स्थिति है, व्लादिमीर पुतिन के लिए चिंता खड़ी करने वाली स्थिति है। मॉस्को के सारे रास्ते बंद कर दिए गए हैं। एक बड़े विद्रोह को देखते हुए, एक बड़े जंग को देखते हुए अब ये तरीका ढूंढा गया है। शहर के भीतर टैंकों का इस तरीके से खड़ा हो जाना, रूस के सैनिकों का मोर्चाबंदी करना, यह वाकई में चिंताजनक स्थिति है पूरे शहर के लिए और पूरे रूस के लिए। तो रूस और यूक्रेन युद्ध के बीच पुतिन की गद्दी पर खतरा मंडरा रहा है और इसी की तस्वीर आप देख रहे हैं। वैगनर ग्रुप जो बीते कई दिनों से अलग अलग मौकों पर व्लादिमीर पुतिन का विरोध करता नजर आ रहा है और अब उसका ये विरोध इतने बड़े पैमाने पर हो चुका है, ये एक तरीके से आप समझे ऐलान जंग है और इसलिए कॉम्बैक्ट करने के लिए, उनसे निपटने के लिए मॉस्को की सड़कों पर रूसी सेना और टैंक्स की तैनाती कर दी गई है। क्रेमलिन में स्पेशल फोर्स की तैनाती की गई है। सड़कों पर टैंकों का आ जाना किसी भी सिविलाइज्ड सभ्यता के लिए, कंट्री के लिए और इतने बड़े देश के लिए ये कतई अच्छी तस्वीर नहीं कही जाएगी। लेकिन आप ये देखें, इस वक्त शहर के भीतर टैंक्स की तैनाती, सेना की मोर्चाबंदी, उनका तैनात हो जाना, ये बताता है कि व्लादिमीर पुतिन इस विद्रोह से, इस ऐलान जंग से कितने असहज हैं। रूस की राजधानी मॉस्को इस वक्त हाई अलर्ट पर है और मॉस्को की सिक्योरिटी बढ़ा दी गई है। सड़कों पर आप नजरें दौड़ाकर देखेंगे तो सन्नाटा पसरा हुआ नजर आ रहा है। वैगनर ग्रुप के विद्रोह के बाद से लोग अपने घरों में कैद हैं। मॉस्को की सड़कों पर सेना के टैंक दौड़ते हुए नजर आ रहे हैं। मॉस्को में जगह जगह रूसी सैनिकों ने पोजीशन ले रखी है। यूक्रेन से युद्ध के बीच वैगनर ग्रुप के विद्रोह ने पुतिन की टेंशन बढ़ा दी है।
पुतिन को यह डर है तख्ता पलट हो जाएगा। तो सड़कों पर इस वक्त आप देख रहे हैं सन्नाटा पसरा हुआ है। ये शहर की तस्वीर है, ये किसी इंटीरियर इलाके की तस्वीर नहीं है, ये वहां के किसी आउटस्कर्ट इलाकों की तस्वीर नहीं है, बल्कि ये मेन शहर की तस्वीर है। इन इमारतों के बीच से गुजरती हुई सड़कों पर, जहां पर आम दिनों में लोग घूमा करते हैं, राहगीर आते जाते हैं, वहां पर इक्का दुक्का कोई शख्स नजर आएगा और रूसी टैंक नजर आएंगे। हर तरफ तख्ता पलट की सुगबुगाहट है। रूस में तख्ता पलट की कोशिश शुरू हो गई है। वैगनर ग्रुप ने पुतिन को सत्ता से हटाने के लिए ऐलान जंग कर दिया है। वैगनर ग्रुप का दावा है कि उसने रूस के शहरों पर कब्जा कर लिया है। विद्रोह के बीच राष्ट्रपति पुतिन ने एक इमरजेंसी मीटिंग भी बुलाई है। इस इमरजेंसी मीटिंग में मुद्दा एक ही है, तख्ता पलट की कोशिश को कैसे नाकाम कर देना। पुतिन को सत्ता से हटाने के लिए दरअसल ये ऐलान जंग है। वैगनर ग्रुप ने रूस के शहरों पर कब्जे का दावा कर दिया है। वैगनर ग्रुप ने रूस के शहरों पर कब्जे का दावा किया है और इसीलिए इस वक्त आपको रूसी सेना के जवान सड़क पर मोर्चा लिए दिखाई देंगे और वहां टैंक आपको सड़कों पर दिखाई देंगे। डिफेंस एडिटर इंडिया टीवी के मनीष प्रसाद हमारे साथ लाइव जुड़ गए। मनीष, बड़ी हैरान कर देने वाली स्थिति है। हम देख रहे हैं कि शहर के बीचों बीच टैंक का खड़े हो जाना, वहां पर सैनिकों का मोर्चा लेना, ये आखिर क्या बताता है? क्या व्लादिमीर पुतिन की सत्ता जाने वाली है? देखिए मीनाक्षी, से ऐसे समझना होगा कि रशिया यूक्रेन वॉर का एक सबसे बड़ा बैटल बैकमुत में लड़ा गया, जहां पर ये वैगनर ग्रुप ये ओन करता है कि सबसे ज्यादा जिम्मेवारी इन्हीं की थी। और इस रशिया यूक्रेन वॉर के जो एक सबसे अहम युद्ध का एक एरिया था वो बैकमुत था। और बैकमुत के इस युद्ध के बाद वहां पर वैगनर ग्रुप ने क्लेम किया कि उनके पास जो आर्म्स एम्युनिशंस और रसद थी वो बिल्कुल कम हो गई और उसकी सीधा जिम्मेवारी रशिया के डिफेंस मिनिस्टर के ऊपर उन्होंने दी। जो इस वैगनर ग्रुप के हेड हैं, उनका नाम है वाई प्रिगोजिन, वो चीफ हैं वैगनर ग्रुप के और ये मर्शनरी ग्रुप है। आप ये समझ लीजिए कि एक अहम भूमिका इस पूरे रशिया यूक्रेन वॉर में इन्होंने निभाई है। और ये जो एरिया है रोस्टोव एरिया, इस रोस्टोव एरिया का जिक्र करते हुए मैं आपको बता दूं, जो इमारत आपको दिखाई दे रही है दरअसल वो एक सदर्न मिलिट्री थिएटर कमांड है। जैसे भारत में अगर भारत के रेफरेंस में आप लें तो इंपॉर्टेंट कमांड्स होती है, ठीक उसी तरीके से थिएटर कमांड है और स्ट्रेटेजिक इसका बहुत ज्यादा महत्व है। और यहां पर आना वैगनर ग्रुप के द्वारा और ये कहना कि उनके साथ इनजस्टिस हुआ है रशिया यूक्रेन वॉर में, रशिया ने उनको आगे किया और आगे करने के बाद जो रसद कम हुई बैकमुत एरिया में, उसके बाद तब जाकर ये अपने टैंक्स और अपने सारे आर्म्स एम्युनिशंस के साथ इस समय इस पूरी इमारत के चारों तरफ है। सिर्फ इमारत के ही नहीं बल्कि रोस्टोव एरिया, जो कि सदर्न मिलिट्री कमांड का मेन हब है। हम इतनी देर से ये सोच रहे थे कि ये जो टैंक्स है और ये जो रशियन फोर्सेस हैं, ये व्लादिमीर पुतिन के द्वारा वहां पर लगाई गई है कि अगर किसी तरीके का वहां पे बलवा होता है तो वो ये कॉम्बैट कर सके। लेकिन आप ये कह रहे हैं कि ये वैगनर ग्रुप के टैंक्स है, ये वैगनर ग्रुप के ही मिलिट्री के जवान हम इस ग्रुप के देख रहे हैं जो व्लादिमीर पुतिन का तख्ता पलट करना चाहते हैं। थोड़ा सा इसको क्लैरिटी से समझाएं। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है मीनाक्षी। आप सीक्वेंस के हिसाब से समझिए। जो वैगनर ग्रुप के चीफ हैं उनका नाम जो है वो वाई प्रिगोजिन है। वाई प्रिगोजिन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट उन्होंने लड़ाई लड़ी, जो बैकमुत की लड़ाई है, जो कि यूक्रेन और रशिया वॉर का 1.5 महीने से ज्यादा चलने वाला युद्ध उस जगह पर लड़ा गया। जैसे डोनेट्स्क और लुहांस्क था, ठीक उसी तरीके से ये जो बैकमुत एरिया है यहां पर एक इंपॉर्टेंट लड़ाई लड़ी गई। इस लड़ाई में वैगनर ग्रुप ने ये क्लेम किया कि उनके पास जो एम्युनिशन था, जो कि रशियन आर्मी को उनको देना था, सप्लाई करना था, और ये मर्शनरी के तौर पर वैगनर जो है। मनीष, आप इसे आगे भी समझाइएगा। एक नई तस्वीर सामने आई है, जरा वो भी हम दर्शकों के सामने रख दें। और इस तरीके की तस्वीर आज आप दिन भर देखेंगे रशिया से आती जाएंगी। मॉस्को की ये तस्वीर, отойди.
मनीष, क्या आप इस तस्वीर के बारे में थोड़ी और जानकारी दे पाएंगे? ये आखिर क्या हो रहा है मॉस्को में? अंधेरे में हम सुन पा रहे हैं गोला बारूद की आवाजें हैं, फायरिंग्स हैं, ये क्या हो रहा है? मीनाक्षी, जिसका जिक्र मैं आपको कर रहा था, दरअसल ये वैगनर फोर्सेस जो हैं वो मर्शनरी के तौर पर रशिया के फ्रंट फेस के तौर पर काम करती हैं और रशिया यूक्रेन वॉर में सबसे अहम भूमिका इन्होंने ही निभाई है। और इसीलिए जब ये डिससेटिस्फैक्शन इनके बीच और रशियन आर्मी के बीच हुआ और डिफेंस मिनिस्टर रशिया के बीच हुआ, इसी को देखते हुए फिर उन्होंने ये जो सदर्न मिलिट्री कमांड, थिएटर कमांड है रशिया का, उसके चारों तरफ घेराव किया। ये जो टैंक आप देख रहे हैं, फायरिंग देख रहे हैं, ये दरअसल फायरिंग वैगनर फोर्स और साथ में रशियन फोर्स के आमने सामने आने का नतीजा है। यहां तक कि जो रशिया में और इस समय जो इस रोस्तोव एरिया में जो हमारे कुछ मिलिट्री के फ्रेंड्स आप कह लीजिए, सोर्सेज कह लीजिए, उनके मुताबिक उन्होंने इसको साफ तौर पे कहा कि उनको ये एक्सपेक्ट नहीं था, ये जरूर था कि डिससेटिस्फैक्शन लेवल वैगनर फोर्स और साथ में रशियन फोर्सेस के बीच में बहुत ज्यादा हो रहा है। और ये जो मेन एरिया है ये मिलिट्री हब है, क्योंकि मिलिट्री हब होने की वजह से सदर्न एरिया का पूरा जो ऑपरेशन है यूक्रेन रशिया वॉर में स्ट्रेटेजिक तौर पर वह यहीं से शुरू हुआ, यहीं पे खत्म हुआ और यहीं से सारी एक्टिविटी हुई। इसलिए तस्वीरों में भी जो आपको फायरिंग दिखाई दे रही है, जो टैंक्स दिखाई दे रहे हैं, वो वैगनर ग्रुप के हैं। उसके और अलावा रशियन मिलिट्री के बीच में है। अब थोड़ा सा हमारे दर्शकों को मनीष ये समझाएं, जब हम देखिए इसे इंडियन आर्मी के कंटेक्स्ट में थोड़ा सा समझाने की कोशिश करते हैं। जब हम इंडियन आर्मी के अलग अलग ईस्टर्न थिएटर कमांड या सदर्न थिएटर कमांड या वेस्टर्न थिएटर कमांड के तौर पर जब हम देखते हैं, तब है तो ये पूरी इंडियन आर्मी ही ठीक। अब इसे रशियन आर्मी के तौर पर आप समझाएं कि ये सदर्न थिएटर कमांड और वैगनर ग्रुप इससे अलग कैसे हो जाता है? आखिर ये रशियन आर्मी से बगावत कैसे कर सकता है? देखिए मीनाक्षी, आपने भारतीय सेना के संदर्भ में बात की, तो भारतीय सेना में अभी थिएटर कमांड नहीं हुआ है, लेकिन आने वाले समय में इसकी पूरी संभावनाएं ही हो सकता है। लेकिन आप फौरी तौर पर आप समझिए कि अगर भारत में अलग अलग कमांड्स हैं, जैसे वेस्टर्न कमांड, ईस्टर्न कमांड, नॉर्दर्न कमांड भारतीय सेना की, तो उसी तरीके से रेफरेंस के तौर पर ये थिएटर कमांड है सदर्न मिलिट्री थिएटर कमांड, जिसका हेडक्वार्टर रशिया के रोस्तोव में है। यानी इस एरिया को पूरी जिम्मेवारी है कि इस रशिया यूक्रेन वॉर में सबसे अहम भूमिका निभाते हुए यहां पर एरिया को डोमिनेट करना, यूक्रेनियन फोर्सेस को पीछे कर देना और ये जो बफर जोन क्रिएट किया है डोनेट्स्क, लुहांस्क और खार्किव और उसके आसपास के एरिया में, उन सभी को मेंटेन करना। तो ये जो बोस्टोक एरिया है जहां पर सबसे बड़ी 1.5 महीने की ये लड़ाई लड़ी गई, दरअसल उस एरिया में ये बहुत ही इंपॉर्टेंट था। अब आप इसे भारत के संदर्भ में समझें। जब भारतीय सेना की एक कमांड, आप उदाहरण के तौर पर समझ लीजिए कि नॉर्दर्न कमांड, जिसके ऊपर जिम्मा जम्मू कश्मीर और लेह लद्दाख का है। मनीष, आप इस थॉट को यहीं पर रोकिए, मैं आगे से एक बार फिर आपसे समझूंगी, लेकिन एक और बड़ा अपडेट आ रहा है, पहले दर्शकों को वो दे दे। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।